नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होम डॉक। मैं इस वीडियो में आपके साथ अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में बात करूंगा। मैं इस वीडियो में अल्जाइमर्स के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर्स को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एंड अगर आपको लग रहा है कि उनको वो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाए। अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ होता क्या है। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज़ है, जिसके कारण जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं या वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त की जो पावर है जो ब्रेन की, या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ब्रेन को, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। नॉर्मली जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो ओल्ड एजेस में ज़्यादा पाई जाती है, मिड 60s में पाई जाती है, या फिर हम कहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट एज के बाद, मतलब 60 ईयर्स या 58 ईयर्स जो आपकी रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद वो अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है वो स्टार्ट होती है या वो एग्रीवेट होती है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ने ये देखा गया है कि जो मेल पॉपुलेशन होती है उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ बहुत कॉमन होती है एज़ कम्पैरेटिवली फीमेल पेशेंट्स में। क्योंकि जो मेल पेशेंट्स होते हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी होती है वो नॉर्मली जो पहले वाइल वर्किंग होती थी उससे वो रिड्यूस हो जाती है, फ्रेंड सर्कल रिड्यूस हो जाता है, मिलना जुलना कम हो जाता है, जिसके कारण जो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव या फिर फास्ट हो जाती है। इसमें ये भी पाया गया है कि जो जब ये लास्ट 2 ईयर्स में जब से कोविड आया है तब से एल्डरली पॉपुलेशन जो पीपल हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं हो पाई है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई है, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए हैं, कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं, जिसके कारण वो घर पे ही बैठे रहते हैं एंड उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है, जिसके कारण जो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये काफ़ी फास्ट प्रोग्रेसिव होती है एंड आपको जो सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर्स के वो काफ़ी फास्ट दिखने लग जाते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ में हमें काफ़ी सिम्टम्स या साइंस हमें दिखते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि इन पेशेंट को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है या ये जो साइंस हैं वो इनिशियल साइंस हैं अल्जाइमर्स के। एंड अगर हम प्रॉपरली एंड अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते तो हो सकता है जो डिजीज़ है वो स्लो हो जाए, जो प्रोग्रेशन है उसका वो स्लो हो जाए। तो इसको हम लोग ने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला एक प्री क्लिनिकल फेज़ होता है जिसमें आपको पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, बट कुछ केमिकल चेंजेस हैं जो ब्रेन में स्टार्ट हो जाते हैं जो हमें क्लिनिकली बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद 3 स्टेजेस आती हैं, माइल्ड स्टेज जो अर्ली स्टेज बोलते हैं, मॉडरेट स्टेज एंड थर्ड इज़ द सीवियर स्टेज जो कि हम लास्ट स्टेज बोलते हैं। इन 3 स्टेजेस में डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि जो पेशेंट है वो किस कैटेगरी में है, कितना प्रोग्रेसिव है वो डिजीज़ एंड किस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड कैसे हम उनको मेंटली एंड फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो आपका फेज़ आता है वो होता है माइल्ड फेज़ या अर्ली फेज़। इसमें नॉर्मली हमें जो पेशेंट्स के जो साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं उसमें देखते हैं कि पेशेंट्स है वो काफ़ी चीज़ें भूलने लगते हैं, कुछ भी चीज़ें उनको याद नहीं रहती है, जो उनकी क्वेश्चनिंग होती है वो मल्टीपल क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, एक ही चीज़ बार बार पूछते रहते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ वो चीज़ें रख देते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने वो चीज़ें कहाँ रख ली। एंजाइटी या जो घबराहट वाली सेंसेशंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है, बीच बीच में गुस्सा आना, घबराहट होना या हेलुसिनेशंस होना या कोई चीज़ें दिखाई देना, वो चीज़ें इन माइल्ड स्टेजेस में काफ़ी पाई जाती हैं। नॉर्मल जो हम एक्टिविटी करते हैं उनका वो स्लो हो जाना, जैसे कि नॉर्मली हम कुछ खाना खा रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं तो जो नॉर्मल एक्टिविटी है जो जिस टाइम पे वो पहले करते थे उससे वो और स्लो हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ये दिखाई देता है कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, अगर करते भी हैं तो स्लो हो जाते हैं। लिखना पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, चीज़ें भूलने लग जाते हैं, अगर कहीं पे वॉक करने चले गए तो वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ या कौन सी प्लेसेस है। ये कुछ सिम्टम्स या साइंस हैं जो माइल्ड स्टेज में आपके अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट्स में हमने देखे हैं। नॉर्मली इसमें यही होता है कि फैमिली केयर बहुत ज़रूरी होती है ताकि फैमिली सपोर्ट रहे, पेशेंट्स की मेंटल जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ाएं ताकि जो डिजीज़ है उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाए। सेकेंड स्टेज जो आती है वो मॉडरेट होती है।
जिसमें जो हमारे माइल्ड स्टेज में जो सिम्टम्स है उससे थोड़ा सा एग्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाती है पेशेंट्स में, मेमोरी लॉस ज़्यादा होने लग जाती है, लिखने पढ़ने में दिक्कत आती है, नंबर्स में दिक्कत आती है, कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, जिसके कारण मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है। हेलुसिनेशंस काफ़ी होती है, कभी भी उनको कुछ भी दिखाई देता है। हेलुसिनेशंस होता है कि उनको कोई मारने आ रहा है या उनको कोई दवाई खिला रहा है, ऐसी जो जहर हो सकती है। गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, रिपीटेडली क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है, चीज़ें भूलने लग जाते हैं। मल्टीटास्किंग काम जो होते हैं वो नहीं कर पाते, जैसे कपड़े पहनना, तो वो उस चीज़ में उनको दिक्कत होती है काफ़ी। वो उनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाता है, किसी चीज़ में भी गुस्सा करना, चिल्लाना, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कहीं पे भी अपने टाइम और प्लेस ना देख के कहीं भी कपड़े उतार देना, यूरिन पास कर लेना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये एग्रेसिव एक सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको मॉडरेट आपके फेज़ में, अल्जाइमर्स के फेज़ में आपको दिखाई देते हैं। थर्ड इज़ अ सीवियर फेज़, या फिर हम कह सकते हैं लेट स्टेज में होते हैं, जिसमें नॉर्मली पेशेंट जो होता है कि वो कन्वर्जेशंस नहीं करते, ज़्यादातर सोते रहते हैं, कफ रिफ्लेक्स उनका वीक हो जाता है, स्वोलिंग रिफ्लेक्स वीक हो जाता है, उनकी डाइट कम हो जाती है, वेट लॉस कम हो जाता है, बाउल एंड ब्लैडर, यूरिन एंड मोशन करने की जो क्षमता होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। वो पेंट में ही या फिर बेड पे ही वो यूरिन पास कर लेते हैं या स्टूल पास कर लेते हैं। एंड इसमें काफ़ी टाइम तक पेशेंट्स होते रहते हैं। इसमें निमोनिया होने का बहुत डर है, क्योंकि स्वोलिंग रिफ्लेक्स वीक हो जाती है, जिसके कारण जो वो उनका जो सलाइवा है वो धीरे धीरे वो लंग्स में जाता है, जिसके कारण ये आपको निमोनिया के चांसेस और इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक अल्जाइमर्स डिजीज़ के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अगर हम पेशेंट्स में या हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें हम ये नॉर्मली देख सकते हैं। अगर हमें किसी में भी लगता है कि किसी भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो प्रॉपरली एक उनका फॉलोअप करवाएं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, या फिर होम डॉक्टर्स को आप घर पे बुलाइए, जिससे कि वो कंप्लीट एवेल्यूशन हो पाए एंड प्रॉपर एक ट्रीटमेंट चालू हो पाए, जिसके कारण जो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ की जो डिज़ीज़ होती है, जो ब्रेन की एक डिज़ीज़ है जो बहुत प्रोग्रेसिव होती है, काफ़ी फास्ट हो जाती है किसी टाइम पे, तो उसको हम स्लो कर पाए, ताकि जो टाइम पीरियड होता है या जो ये सिविरिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, जिससे जो इंसान है, जो पेशेंट है, वो एक नॉर्मल लाइफ या इक्वल टू अ नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमें कॉल कीजिए 8851432687 या हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.homedoc.in। थैंक यू।